हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। 21 फरवरी 2022 हमारी शादी का दिन। तो मैं आज आपको अपनी कुछ यादें आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरे पापा जब उनके घर से देख कर आए थे तो मेरे पापा ने मुझे घर आकर मुझे फ़ोटो दिखाई। उनकी बहन ने अपने फ़ोन से मेरे पापा को फ़ोटो दिखाई होगी और उन्होंने अपने फ़ोन में कैप्चर कर ली। यही फ़ोटो थी जो उनकी बहन अपने हाथों से दिखा रही थी मेरे पापा को। मैंने जब इनको देखा तो मैंने कहा, ये कैसी शक्ल है, लंबी सी घोड़े जैसी। पापा मुझे जल्दबाजी में दिखाकर चले गए फ़ोटो। फिर मैंने एक नज़र उनको देखा था। फिर मैंने उनके फ़ोन से तुरंत अपने फ़ोन में फ़ोटो ली। फिर मैं उनको बस देखती रह गई। बहुत सुंदर थे ये, बहुत सुंदर। उसके बाद हमारा मिलना हुआ। हम लोग मंदिर में गए, मिले, एक दूसरे को पसंद किया। फिर रोका हुआ, एंगेजमेंट हो गई। फिर शादी का, फिर हमारी शादी की डेट्स आई। 2 महीने बाद हमारी शादी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था फ्रेंड्स। और हमारी एंगेजमेंट के बाद से बात शुरू हो गई थी आपस में। हम लोग बहुत एक दूसरे की पसंद नापसंद बताने लगे थे। और मुझे जो भी कुछ लेना होता था या उनको जो कुछ पसंद कराना होता था तो वो मुझसे पूछ लेते थे कि आपकी क्या पसंद है, क्या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा था घर में। सब कुछ, सब खुश थे। मेरे परिवार के, उनके परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे। लेकिन कुछ ऐसा हो गया बीच में जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी शादी 21 फरवरी 2022 को थी। मेरी शादी के 2 दिन पहले ही मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। मेरे जो बाबा, बहुत प्यारे बाबा जो थे मेरे, वो नहीं रहे। मेरे तेल के 1 दिन पहले ही वो शरीर छोड़कर चले गए। रिश्तेदारों ने बहुत कलेश कर दी कि अभी थोड़ा लेट कर दो, पोस्टपोन कर दो। पर ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि शादी को बस 2 दिन ही रह गया था। मेरे घर वालों ने आपसी सहमति से, समझदार जो लोग थे, उन्होंने पंडित जी को बुलाकर उसी दिन सब कुछ कर दिया। जो भी शुद्धि वगैरह होती है वह सब कुछ कर दिया, उसी दिन कर दिया। उसके बाद खाना जो भी होता है वो खिलाया, भोजन ब्राह्मणों को कराया। उसके 2 दिन बाद मेरी शादी थी। तो वो सब चीज़ें बहुत बीच में ख़राब हो गई थी। भगवान जब चाहें वो तभी करते हैं वो सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, हम जो चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है। कभी कभी खुशियों में भी नज़र लग जाती है। तो बहुत से रिश्तेदारों ने टोकने की कोशिश की थी, पोस्टपोन करने की, पर ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि सारी चीज़ें हो चुकी थी घर में। पुरखों की पूजा हो चुकी थी और हलवाई और गेस्ट हाउस में एडवांस दे चुके थे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम लोग पोस्टपोन नहीं कर सकते। लोग तो बस बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो जब मदद का टाइम आता है वो मदद भी नहीं करते हैं। तो हमें लोगों को सब देखना था, मेरे घर वालों को ही सब करना था। तो इसलिए वो सब जल्दी में किया गया। मेरे पति बहुत अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने वो सारी सिचुएशन समझी थी और सब कुछ। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरी सिचुएशन को समझा और मुझे समझाया मैसेज से, तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम जल्दी मिलते हैं। उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि सुरभि ज़्यादा मत रोना वरना आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मेरे घर का खाना, मतलब जो मेरे घर पे ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी तो उन्होंने अपने घर से खाना भी भिजवाया था। पर उनके घर वालों को शायद ये ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन हम लोगों, मतलब ठीक नहीं लग रहा था। उनकी माँ ने मुझे खुद ये बात बताई थी कि सागर ने ऐसे ऐसे किया। टिफ़िन निकालने लगे थे और कह रहे थे कि मैंने उनसे पूछ लिया है, जबकि ऐसा था नहीं। उन्होंने हम लोगों से नहीं पूछा था। वो उनकी एक अच्छाई थी जिसलिए उन्होंने वो ये सब करा। उनकी माँ कह रही थी कि उन्होंने खुद ही टिफ़िन ढूंढा और खुद ही जो हलवाइयों के लिए खाना, जो हलवाई खाना बना रहे थे रिश्तेदारों के लिए, वो उन्होंने सबसे पहले हमारे यहाँ भिजवा दिया। उनकी मम्मी को इस चीज़ से एतराज़ था कि लो वहाँ पे खाना क्यों भिजवा दिया, हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है। तो वो खुद ही ये सब बातें मुझे बता रही थी। जब ये नहीं है तब उन्होंने ये सब मुझे बताया। तो मैं यही सोच रही थी कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके जैसा कोई इंसान नहीं हो सकता है। तो वो इनकी अच्छाई ही थी, एक मेरे प्रति उनका प्रेम था जो वो उन्होंने दिखाया था। उन्होंने मुझे मैसेज से बोला था कि सुरभि आप परेशान मत होना, मैं आपके साथ हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कल मिलते हैं, हमारी कल शादी होगी और मैं आपको कभी नहीं रोने दूंगा, आप परेशान मत हो। तो शादी, वो बहुत ज़्यादा मेरे से शादी करने के लिए एक्साइटेड थे और मैं भी उनसे, क्योंकि मैं भी इतने अच्छे लड़के से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकती। क्योंकि मुझे भी इनसे मिलना था, मुझे भी इनसे शादी करने की जल्दी थी और ये भी मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ। हम लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ लेते थे, हम लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। बट कुछ ऐसी चीज़ें थी जो थी, कुछ मजबूरियाँ थी जिनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें गलत पे गलत होती चली गई। वो मैं कभी और आपको किसी और वीडियोज़ में बताऊँगी। तब तक आप मेरी शादी की फ़ोटोज़ देखिए और वीडियो। वो आज मेरे साथ फ़िज़िकल फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन हाँ, उनकी यादें हैं, उनका प्यार है और उनका सपोर्ट है, उनके जो आशीर्वाद है, उन्होंने जो मुझे शिक्षा दी थी कि कैसे क्या करना होता है लाइफ में, वो सारी मेरे साथ है और हमेशा रहेंगी। हमेशा वो मेरे साथ, मेरे दिल में रहेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा है तो आप ज़रूर बताना, लाइक करना, मुझे सपोर्ट करना। मैं
नेक्स्ट वीडियो में अपनी शादी की वीडियोस डालूँगी। ये कुछ मेरी फ़ोटोज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, और अपना ख्याल रखिए और आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। जय श्री राम।